मगर राजकुमारी का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। क्षमा चाहता हूँ राजकुमारी। राजकुमारी ने कोई जवाब ना दिया और वो बाहर निकल गई। लेकिन जयदेव उसके होंठों के किनारों पर दौड़ती हुई शर्मीली मुस्कुराहट देख चुका था। अगर उसने महाराज को शिकायत कर दी तो? कनीज की आवाज में खौफ था। नहीं करेगी, जयदेव मुस्कुराते हुए बोला। कनीज ने उसकी तरफ देखा और तेजी से राजकुमारी के पीछे निकल गई। राजकुमारी को सारी रात नींद नहीं आई। मोहब्बत की अग्नि दोनों तरफ जल चुकी थी। ऐ चंद्रपुत्र, राजकुमारी को मालूम ना था ये खेल आग और पानी जिस तरह जमीन और आसमान एक नहीं हो सकते, इसी तरह गंगा का पुत्र पानी कीचड़ से नहीं मिल सकता और ना ही ऊंच और नीच का मिलाप हो सकता है। राजकुमारी अब रोजाना रात के अंधेरे में मिलने जाने लगी। हमेशा उसके साथ उसकी खास कनीज जरूर होती। जवान की मोहब्बत एक राजदार थी। कभी जेदप्यू पुराने खंडरात में मिलता, कभी ठीकरी पर और कभी शिव मंदिर में, मगर ये ज्यादा ना चल सका। एक रोज उस पुजारी ने देख लिया जो राजकुमारी का तलबगार था। उसने राजकुमारी को खुफिया रास्ते से बाहर जाते देखा। खुफिया रास्ता जहाँ निकलता था उससे पहाड़ों पर काली का मंदिर था, जहाँ पुजारी हरामाउस की रात किसी न किसी जानवर की बिल्ली देता। ये बात राजकुमारी को मालूम न थी। पुजारी चौका काली बिल्ली का पुजारी था। काली की खुशनुदी के लिए, अपने काले इल्म में इजाफे के लिए वो हर साल बिल्ली देता। बिल्ली देकर वो बाहर ही निकला था कि वो सरतापा नकाब में मलबूस घुड़सवारों को जाते देखकर पुजारी का माथा ठनका था। चुनाचे उनका फासला रखकर दोनों घोड़ों का पीछा किया। दोनों घोड़े पुरानी झील की जानब जा रहे थे। पुरानी झील पर पानी ना होने के सबब खुश्क हो चुकी थी। वो झील भूरी चट्टानों के बीच छुपी थी। जब पुजारी उस तरफ पहुंचा तो जो मंदिर उसके सामने था, वो मंदिर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। रात अंधेरी थी, मगर उसकी तेज नजरों ने अंधेरे में राजकुमारी को पहचान लिया। राजकुमारी भागमती एक पत्थर पर उस दिल्लत जिसे कोड़े लगे थे हाथ में हाथ दिए बैठी थी और वो कनीज चुकन्नी होकर निगरानी करने में लगी थी। ये सब देखकर उससे बर्दाश्त ना हुआ। उसकी मोहब्बत पर एक दिल्लत कब्जा कर ले। चुनाचा वो नंगी तलवार लिए उन दोनों के सामने जा खड़ा हुआ। कनीज तो ये मंजर देखकर बेहोश हो गई। जलील, तूने राजमहल की इज्जत पर हाथ डाला। पुजारी गुस्से में फंकारा। हम प्रेम करते हैं इससे पुजारी जी, राजकुमारी ने पुरस्कून लहजे में कहा। हमारा प्रेम सच्चा है, हम विवाह करना चाहते हैं। जियोदेव ने भी पुरस्कून लहजे में राजकुमारी की ताकीद की। प्रेम, राजकुमारी ये कम नस्ल है, आप इसके जाल में कैसे फंस गई? पुजारी तंजिया अंदाज में बोला। पुजारी, राजकुमारी चिल्लाई, कोई नीच नहीं, ऊपर वाले ने सारे इंसान एक जैसे बनाए हैं। अगर एक जैसे होते तो हमारी जगह मंदिर में होते या फिर आपकी जगह राजगद्दी पर। पुजारी गुस्से से बोला। वाह पुजारी जी, क्या विचार हैं आपके। अगर मैं महाराज को बोल दूं कि आप हमें नहाते हुए देखते हैं, जानते हैं फिर क्या होगा? राजकुमारी तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। वो तो बाद में होगा, लेकिन अभी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर पुजारी ने तलवार से हमला कर दिया। तलवार का बड़ा जचा तला और घातक था। जयदेव का बाजू जख्मी कर गया। अब तो उस पर जैसे गुस्सा सवार हो गया। जयदेव ने भी अपनी तलवार बगल से निकाली और एक ही भरपूर वार से पुजारी की तलवार गिरा दी। अब पुजारी नहता था। जयदेव ने तलवार पुजारी के सामने डालते हुए राजकुमारी का हाथ पकड़ते हुए कहा, पुजारी जी, आप धर्म के बड़े हैं, हम आपकी इज्जत करना है, हम लड़ना नहीं चाहते, बराए मेहरबानी आप चले जाएं यहाँ से। पुजारी ने कोई जवाब ना दिया।
बस हॉर्न चबाता वहां से रुखसत हो गया, लेकिन उसने दिल ही दिल में तहैया कर लिया कि वो बदला जरूर लेगा, चाहे कुछ भी हो। उसके जाने के बाद राजकुमारी तशवीश ज़दा लहजे में बोली, तुमने अच्छा नहीं किया इसको जाने देकर, ये आदमी नाग से भी जहरीला है। जयदेव मुस्कुराया, कुछ भी नहीं होगा राजकुमारी, प्रेम जीत को भी अमृत बना सकता है। हम कल ही महाराज से सबसे कह देंगे, मुझे यकीन है कि महाराज ना नहीं करेंगे। अरे इस कनीज को होश में लाओ जरा, जयदेव हंस कर बोला, और वो दोनों हाथ में हाथ डाले इस कनीज की जानब बढ़ गए। राजकुमारी ने ठीक ही कहा था, सांप की फितरत में डसना ही लिखा था और वो डस कर ही रहता है। राजकुमारी जब तक महाराज के पास जाती, उस वक्त तक पुजारी ने जाकर ये बात महाराज से कह दी थी। ये एक ऐसा भौंचाल था जिसने शाही ऐवान हिलाकर रख दिए थे। रातों रात राजकुमारी को नजरबंद कर दिया गया और रद्दे अमल के तौर पर उस बस्ती में आग लगा दी गई। धरती बहुत से दिल्लतों से पाक हो गई, जबकि इस धत्कारी मिनिस्ट जयदेव को फांसी का हुक्म सुनाया गया। रात का वक्त था, आसमान पर पूरा चांद था। जयदेव को फांसी घाट पर पहुंचाया गया। उधर राजकुमारी को इत्तला मिल गई कि जयदेव को फांसी घाट ले जाया गया है। राजकुमारी खुफिया रास्ते से बाहर निकली। इत्तफाकन उस रास्ते पर पहरा ना था। महाराज के ख्याल में नजरबंद करना काफी था। बांसी घाट पर जाकर राजा, राजकुमार, रानियां और सारे पिंडत पुजारी मौजूद थे। वो पुजारी भी मौजूद था जिसका नाम सतपाल आनंद था, जो राजकुमारी का तलबगार था। पुजारी फातहाना नजरों से जयदेव की तरफ देख रहा था, जबकि जयदेव की निगाहों में खौफ की जगह एक अज़म था, जैसे कह रहा हो कि तुम मोहब्बत करने वालों को मिटा सकते हो, मोहब्बत को नहीं। जैसे वह फांसी घाट पर पहुंचा तो जयदेव ने बुलंद आवाज में सारे मजमे को मुखातब किया। सारे जयदेव को नफरत भरी नजरों से देख रहे थे, किसी की आंख में हमदर्दी ना थी। जयदेव इन बातों को महसूस करने के बावजूद बोला, एक वक्त आएगा, भगवान ने चाहा, एक दिन ये छूत-छात, जात पात, भेदभाव का फर्क खत्म हो जाएगा। सारे इंसान एक समान होंगे। जब भगवान ने दुकान दो हाथ एक जैसे देकर पैदा किया है, तो फर्क कैसा। लेकिन तुम आज मुझे मिटा दो, मगर हम दूसरा जन्म लेंगे। भागवती मेरी होगी, चाहे मुझे यूं लोगों तक इंतजार क्यों ना करना पड़े। उसके अल्फाज खत्म हुए, जलाद ने तख्ता खींच लिया। सब लोग नफरत भरी नजरों से जयदेव की लाश देख रहे थे। जैसे राजकुमारी घाट पर पहुंची, उसने जयदेव की लाश लटकते देखी। वो चीख कर झूलती लाश की जानब भागी, मगर उसको सिपाहियों ने पकड़ लिया। मगर उसने अपने आप को छुड़ाया। दूसरे पल अपने कमर से लटका खंजर अपने ही पेट में मार लिया। उसके हलक से चीख निकली और फांसी घाट की सीढ़ियों से फिसलती नीचे जा गिरी। मरते समय उसके लबों पर सिर्फ यही लफ्ज थे कि हम दोबारा जन्म लेंगे। और राजा रऊनत से अपनी बेटी की लाश देख रहा था। किसी की आंख में दिया ना था। सब यही सोच रहे थे कि एक पापन मरी। दोनों की मौत के बाद धर्मात्माओं ने कहा, ये दूसरा जन्म जरूर लेंगे। चुनाचा पुजारी ने राजा को मुखातब करके कहा, महाराज, मेरा ज्ञान कहता है कि ये दोनों दूसरा जन्म लेंगे। ये इस फर्क को खत्म करेंगे जो भगवान ने बनाया है। इससे पहले कि ये जन्म ले, मेरे पास एक प्रस्ताव है। क्या प्रस्ताव है? राजा रऊनत से बोला, मैं अपने अमल से राजकुमारी की लाश को सोने का बना दूंगा। जब तक राजकुमारी को चिता नहीं मिलेगी, ये दूसरा जन्म नहीं ले सकेगी। राजकुमारी को सोने का बनाकर हम इसे तारीख वादी में छुपा देंगे। जयदेव चाहे कितने जन्म क्यों न ले ले, राजकुमारी को ढूंढ नहीं सकेगा। अगर बिलफर्ज ढूंढ लिया तो उसे हाथ भी नहीं लगा सकेगा जब तक चंद्रपुत्र ना आ जाए, जब तक चंद्रपुत्र ना छुए। और मैं ऐसा अमल करूंगा कि ये आत्माएं कभी ना मिल सके। यही मेरा बदला होगा।
ऐ चंद्रपुत्र, राजकुमारी की लाश को सोने का कर दिया गया और ये लाश तारीक वादी में 2 चेहरों वाले मंदिर में छुपा दी गई। ऐ चंद्रपुत्र, इस सोने की लाश को तेरे सिवा अगर किसी ने हाथ लगाया तो वह जलकर राख हो जाएगा, और अगर जयदेव ने किसी तरह इस मंदिर को ढूंढ लिया, राजकुमारी की लाश को हाथ भी लगाया, तो इस पुजारी की आत्मा, सारे इंसान एक समान होंगे। जब भगवान ने दुकान 2 हाथ एक जैसे देकर पैदा किया है तो फर्क कैसा। लेकिन तुम आज मुझे मिटा दो, मगर हम दूसरा जन्म लेंगे। भागवती मेरी होगी, चाहे मुझे यूं लोगों तक इंतजार क्यों ना करना पड़े। उसके अल्फाज खत्म हुए, जलाद ने तख्ता खींच लिया। सब लोग नफरत भरी नजरों से जयदेव की लाश देख रहे थे। जैसे राजकुमारी घाट पर पहुंची, उसने जयदेव की लाश लटकते देखी। वो चीख कर झूलती लाश की जानब भागी, मगर उसको सिपाहियों ने पकड़ लिया। मगर उसने अपने आप को छुड़ाया। दूसरे पल अपने कमर से लटका खंजर अपने ही पेट में मार लिया। उसके हलक से चीख निकली और फांसी घाट की सीढ़ियों से फिसलती नीचे जा गिरी। मरते समय उसके लबों पर सिर्फ यही लफ्ज थे कि हम दोबारा जन्म लेंगे। और राजा रऊनत से अपनी बेटी की लाश देख रहा था। किसी की आंख में दिया ना था। सब यही सोच रहे थे कि एक पापन मरी। दोनों की मौत के बाद धर्मात्माओं ने कहा, ये दूसरा जन्म जरूर लेंगे। चुनाचा पुजारी ने राजा को मुखातब करके कहा, महाराज, मेरा ज्ञान कहता है कि ये दोनों दूसरा जन्म लेंगे। ये इस फर्क को खत्म करेंगे जो भगवान ने बनाया है। इससे पहले कि ये जन्म ले, मेरे पास एक प्रस्ताव है। क्या प्रस्ताव है? राजा रऊनत से बोला, मैं अपने अमल से राजकुमारी की लाश को सोने का बना दूंगा। जब तक राजकुमारी को चिता नहीं मिलेगी, ये दूसरा जन्म नहीं ले सकेगी। राजकुमारी को सोने का बनाकर हम इसे तारीक वादी में छुपा देंगे। जयदेव चाहे कितने जन्म क्यों न ले ले, राजकुमारी को ढूंढ नहीं सकेगा। अगर बिलफर्ज ढूंढ लिया तो उसे हाथ भी नहीं लगा सकेगा जब तक चंद्रपुत्र ना आ जाए। जब तक चंद्रपुत्र ना छुए, और मैं ऐसा अमल करूंगा कि ये आत्माएं कभी ना मिल सके। यही मेरा बदला होगा। ऐ चंद्रपुत्र, राजकुमारी की लाश को सोने और ये लाश तारीक वादी में 2 चेहरों वाले मंदिर में छुपा दी गई। ऐ चंद्रपुत्र, इस सोने की लाश को तेरे सिवा अगर किसी ने हाथ लगाया तो वह जलकर राख हो जाएगा, और अगर जयदेव ने किसी तरह इस मंदिर को ढूंढ लिया, राजकुमारी की लाश को हाथ भी लगाया, तो इस पुजारी की आत्मा इसको रोकेगी। तारीक वादी मौत की वादी है। जो उसमें जाएगा वो जिंदा नहीं लौटेगा। दयाल खामोश हुआ तो मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। दौराने दास्तान दयाल के चेहरे का उतार चढ़ाव मैंने महसूस किए थे। कभी वो गुस्से में आ जाता, कभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ जाती। ये मेरे लिए कोई अजीबो गरीब था। तो गोया खजाना एक मूर्ति की सूरत में है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, कम से कम मेरे हिसाब से इस मूर्ति की कीमत $2.5 अरब तो होगी। दयाल ने भी मुस्कुराकर मुझे जवाब दिया। 2.5 अरब? मेरा मुंह हैरत से खुल गया। तुमको कैसे मालूम? मैंने हैरत से पूछा। मेरी बात पर वो गड़बड़ा गया। मुझे ऐसे लगा कि जैसे उससे जवाब न बन पड़ा। दूसरे लम्हे वो मुस्कुराया। अंदाजा लगाया है उसने मेरे कंधों पर हाथ मारकर जवाब दिया और फिर हंस पड़ा। आज बहुत खुश हूँ। आज मेरी बरसों की आरज़ू पूरी हो गई। उसका लहजा अजीब हो गया। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि नक्शा पढ़ने के बाद उसका इतना अजीब सा रवैया क्यों हो गया है। कभी वो खुश नजर आता तो कभी गमज़दा। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया और उस ख्याल के पेश नजर मैंने उससे एक सवाल पूछ लिया। एक बात आपसे पूछूं? जरूर यार। बदियाल साहब, नक्शे का बाकी हिस्सा तो आपने बताया ही नहीं। वो तुम्हारे मतलब का नहीं, वो तारीक वादी जाने का रास्ता है। एक बात और, तारीक वादी मतलब मौत। वहाँ हर कदम पर मौत से मुलाकात होने का अंदेशा है। दयाल ने संजीदगी से कहा, मौत से मुलाकात? मैंने खौफजदा लहजे में जवाब दिया।
हाँ बेटा, दौलतमंद बनना आसान नहीं। मैंने कोई जवाब ना दिया। मुझे दौलत से कोई खास दिलचस्पी ना थी। बस मैं तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उसका साथ दे रहा था। मैं जानता था कि अगर मैंने उसका साथ ना दिया तो ये मुझे पकड़वा देगा और फिर कत्ल के जुर्म में फांसी पक्की थी। मेरे पास कोई सबूत भी ना था अपनी बेगुनाही का। रतुअंदा के बारे में कुछ सुना है? मुझे सोचों में गुम देखकर उसने मुझे मुखातब किया तो मैं चौंक पड़ा। नहीं, मैंने नफी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। वो रवायात का जंगल है, इसलिए हमें पहले जाना होगा। कदीम चशमपुर जवाब रूपनगर है। वहाँ के जंगलात से गुजरकर ही हम तारीख वादी जा सकते हैं। वो जंगलात जितने घने हैं उतने ही खतरनाक। चुनाचा हमको ऐसे बंदे की जरूरत है जो उन जंगलात को जानता हो। ऐसा बंदा तो वहाँ की किसी करीबी आबादी से मिलेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, चलो चलते हैं। वो भी मुस्कुराया। खजाना मिलने के बाद मेरा वादा है कि मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारे सारे केस खत्म करा दूंगा। वादा, उसने संजीदगी से कहा। उसने शायद मेरे दिल की बात पढ़ते हुए कहा था। फिर उसके बाद खामोशी से खसूसी से तैयारियां की गईं। रेल का तवील सफर तय किया गया और बल आखिर हम दोनों पहुंच गए। रूपनगर हिंदुस्तान का एक तारीखी शहर है और बहुत सी कदीम रवायात का हामिल भी। बदलते वक्त में रूपनगर में काफी तब्दीलियां पैदा हो चुकी हैं। ये शहर इल्मे फनून का खजाना लिए हुए है। यहाँ एक बड़ा कुतुब घर है जिसका नाम लंदा है। नालंदा में आज भी बहुत सी बेशकीमत दस्तावेजात मौजूद है जिससे रूपनगर की तारीख को जानने और समझने में आसानी से मदद मिलती है। यहाँ एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में मशहूर है, मोहब्बत में सच्चाए लोग अगर काम देवता को बिल्ली देकर उसको खुश करे तो उसकी मोहब्बत उसको मिल जाती है, लेकिन बिल्ली सिर्फ इंसान की दी जानी चाहिए। रूपनगर के जंगलात के पास एक छोटी सी पसमानदा बस्ती थी जो कि हुकूमती तवज्जो से महरूम निहायत गुर्बत का शिकार थी। उनकी गुजर बसर का जरिया सियाहों की आमद पर था। इसके अलावा उनके मर्द हजरात शहर में भी मेहनत मजदूरी किया करते थे। नीज ये लोग जंगली फल भी गिजाई जरूरतों में इस्तेमाल किया करते थे। खुशनुमा मनाजर से आबाद ये छोटी सी बस्ती ज्यादा से ज्यादा 400-500 घरों पर मुश्तमिल थी। यहाँ हमें एक नौजवान मिला जिसकी उम्र 22 या 23 बरस थी। गंदमी रंग और मजबूत काठी का ये नौजवान जिसका नाम शंकर था, उसको देखकर ऐसे लगता था कि उसका बदन फौलाद का बना हो। हमारे साथ जंगल चलोगे? मैंने उस नौजवान को मुखातब करते हुए पूछा। हाँ साहब, हम चलेगा, हम शिकारी। वो अपने सफेद दांतों की नुमाइश करते हुए बोला। सिर्फ शिकारी या कुछ और भी जानते हो? दयाल ने उसकी मजबूत काठी का जायजा लेते हुए पूछा। सारा काम करेगा, रात को तुम सोएगा, हम पहरा देगा, तो तुम चलोगे साथ। उसने असबात में सर हिलाया। एक बात और, हमें कुछ मजदूरों की जरूरत होगी ताकि खुदाई वगैरह में इस्तेमाल हो। मैंने संजीदगी से कहा। मेरी बात की दयाल ने भी तायद की। तब वो बस्ती का नौजवान बोला, शाह 5 मजदूर तो मिल जाएंगे। दूसरी सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हम लोगों का काफिला जंगल में दाखिल हुआ। 5 मजदूर भी उसी तरह तवाना और चाको चुबंद थे। हमने जरूरत सफर का सारा सामान ले लिया जो इस जंगल में हमारे काम आ सकता था। जो नहीं हमने जंगल में कदम रखा और थोड़ी दूर चले होंगे कि बारिश ने आन लिया।